देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, चाहे वो एचपी गैस हो, भारत गैस हो, इंडेन गैस हो, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो या फिर सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन हो, तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जून से गैस सिलेंडर को लेकर कई बड़े बदलाव सरकार ने लागू कर दिए हैं और इन बदलावों को लेकर लोगों के मन में भ्रम बन गया है। समझ गए? कोई कह रहा है इस बार कि सब्सिडी बंद हो जाएगी, कोई कह रहा है कि केवाईसी नहीं कराई तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि डबल सिलेंडर वालों के लिए नया नियम लागू हो गया है। ठीक है? तो ऐसे में सही जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ रही है। उनका अगर जो सिलेंडर बुक करते हैं, तो वो 10 दिन बाद ओटीपी आता है, तब जाके बुक होता है। तो जानकारी को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। आपका जो गैस सिलेंडर है, वो तुरंत बुक होगा, तुरंत डिलीवरी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। दोस्तों जरा सोचो, सुबह का टाइम है, घर में चाय बनानी है, बच्चों को स्कूल जाना है और किसी को ऑफिस जाना है और अचानक गैस खत्म हो गई। आप तुरंत एजेंसी पर फ़ोन करते हो, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ पता चलता है कि कुछ दस्तावेज़ आपके पूरे नहीं है या कोई ज़रूरी प्रक्रिया जो है वो बाकी है। ऐसे में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, आप सोच कर देखिए। इसलिए आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम गैस सिलेंडर से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करेंगे। समझ गए? पूरी डिटेल से समझाऊँगा। हम बात करेंगे केवाईसी सब्सिडी की, उज्ज्वला योजना की, डबल सिलेंडर यानी डीबीसी कनेक्शन की, सिंगल सिलेंडर कनेक्शन की, पीएनजी गैस कनेक्शन की। ठीक है? तो सारी चीज़ों की बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे। ठीक है? मोबाइल नंबर अपडेट करने की भी जानकारी समझेंगे और उन सभी बातों की जानकारी जो हर गैस उपभोक्ता को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो पूरी वीडियो देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं गैस उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यानी सब्सिडी की। दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का क्या होगा? देखो, बहुत से लोग आज भी यह नहीं जानते कि उनके खाते में सब्सिडी आ रही है या नहीं आ रही। कई बार बैंक खाता बदल जाता है, आधार लिंक नहीं होता या फिर केवाईसी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से सब्सिडी आपकी अटक जाती है। ठीक है? इसलिए सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बैंक खाता सही तरीके से लिंक हो और आपका गैस कनेक्शन का रिकॉर्ड अपडेट हो। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना के सिलेंडर वालों के लिए। अगर आपके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जो सरकार द्वारा जो ये योजना थी, ये गरीब लोगों के लिए सरकार ने पहुंचाई थी। लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिला और धुएं से होने वाली परेशानी से राहत मिली। लेकिन अब समय समय पर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसलिए उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है, उन्हें अपने गैस कनेक्शन की स्थिति चेक करनी होगी। अगर किसी प्रकार की ई-केवाईसी या दस्तावेज प्रक्रिया बाकी है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करा लेना होगा, वरना गैस सिलेंडर बुक नहीं होगा। अब बात करते हैं केवाईसी की, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। चाहे आपकी बैंक खाते की केवाईसी हो, आधार की केवाईसी हो, आपको हर जगह केवाईसी का नियम लागू कर दिया है सरकार ने। ठीक है? तो यहाँ भी आपको केवाईसी की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। देखो, अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी नहीं कराई है, तो आपको जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। केवाईसी का ये पर्पज है कि गैस कनेक्शन जो है वो वास्तविक उपभोक्ता के नाम पर ही चल रहा हो, उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। ठीक है? कई बार पुराने रिकॉर्ड में गलतियां होती है, मोबाइल नंबर बदल जाते हैं, पता बदल जाता है। ऐसे मामलों में केवाईसी उपभोक्ता की पहचान को अपडेट करने में हेल्प मिलती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अब ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके गैस कनेक्शन के साथ पुराना मोबाइल नंबर जुड़ा है और वो नंबर अब आपके पास नहीं है, तो उसे तुरंत अपडेट करा लो, क्योंकि वर्तमान टाइम में कई सेवाएं ओटीपी आधारित हो चुकी है। जब भी आप गैस बुक करते हो या किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन करते हो, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। यदि नंबर गलत होगा तो आपको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप जब भी आप डिलीवरी लोगे तो अब तब भी आपको ओटीपी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंगल सिलेंडर वालों की और डबल सिलेंडर कनेक्शन की। देखिए, बहुत से लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह समझ नहीं आता। सिंगल सिलेंडर कनेक्शन में आपके पास एक ही सिलेंडर होता है। जब वो खत्म होता है तब आपको नया सिलेंडर बुक कराना पड़ता है। वहीं डबल सिलेंडर यानी डीबीसी कनेक्शन में आपके पास 2 सिलेंडर होते हैं। एक सिलेंडर उपयोग में रहता है और दूसरा बैकअप के रूप में रखा रहता है। जैसे ही पहला सिलेंडर खत्म होता है, आप दूसरा लगा सकते हो और खाली सिलेंडर को दोबारा भरवा सकते हो। ये होता है डीबीसी कनेक्शन।
और डबल सिलेंडर कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको अचानक गैस खत्म होने की स्थिति में परेशानी नहीं होती, आपको भागना नहीं पड़ता तुरंत। खासकर जो ये सुविधा है, ये उन परिवारों के लिए बहुत उपयोगी होती है जहाँ सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। जिस घर में 7-7, 8-8 आदमी रहते हैं, ठीक है? बड़ी फैमिली होती है, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, कई लोग ये भी पूछते हैं, क्या एक ही घर में एक से ज़्यादा गैस कनेक्शन रखे जा सकते हैं? इस विषय में आपको ध्यान रखना है कि गैस कनेक्शन का उपयोग नियमों के अनुसार हो। यदि एक ही परिवार और एक ही रसोई में कई कनेक्शन चल रहे हैं, तो संबंधित एजेंसी द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने रिकॉर्ड को सही रखो और अपडेट रखो। अब हम बात करते हैं पीएनजी गैस की, यानी पाइपलाइन गैस की। शहरों में धीरे-धीरे इस सुविधा का विस्तार हो रहा है। इसमें गैस पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचती है और सिलेंडर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन क्षेत्रों में ये सुविधा उपलब्ध है, वहां कई लोग पीएनजी को सुविधाजनक मानते हैं, क्योंकि इसमें सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं रहती। हालांकि हर क्षेत्र में अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और ग्रामीण इलाकों में अभी भी एलपीजी सिलेंडर ही चल रहे हैं। दोस्तों, गैस सिलेंडर का जो उपयोग है, वो सुरक्षा का भी ध्यान उसमें रखना बेहद जरूरी है। कई लोग सिलेंडर को बंद जगह पर रख देते हैं, पाइप की नियमित जांच नहीं करते या रेगुलेटर की स्थिति पर ध्यान नहीं देते। ये लापरवाही है और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए समय समय पर पाइप की जांच करो, गैस की गंध आने पर तुरंत सावधानी बरतो और किसी भी प्रॉब्लम में अधिकृत एजेंसी से संपर्क करिए, ठीक है? इसके अलावा गैस बुकिंग के समय हमेशा आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करो। मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हो, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे बुक कर सकते हो, ठीक है? एजेंसी द्वारा जो बताए गए तरीके हैं उससे बुकिंग करो। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी साझा ना करो। कई बार धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते हैं, जहां लोगों से बैंक विवरण या ओटीपी भी मांगा जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किराए के मकान में रहते हैं। यदि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तो अपने गैस कनेक्शन की स्थिति को सही तरीके से अपडेट करिए। आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करो, ठीक है? इससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आपका कनेक्शन सही तरीके से चलता रहेगा। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, गैस सिलेंडर केवल एक घरेलू सुविधा नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की डेली की जरूरत है। इसलिए इससे जुड़े नियम और जो प्रक्रिया है, उनकी जानकारी रखना हर उपभोक्ता के लिए बेहद जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजों की जानकारी रखो। कई बार लोग छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में बड़ी समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, पता बदल गया है या दस्तावेज अपडेट हुए हैं, तो एजेंसी में जाकर भी उन्हें आप अपडेट करवा लो। दोस्तों, याद रखिए, सही जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आप समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट रखते हो, केवाईसी पूरी करते हो, मोबाइल नंबर सही रखते हो और गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों का पालन करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चाहे आपके पास सिंगल सिलेंडर हो, डबल सिलेंडर हो, एचपी का हो, इंडेन का हो, भारत का हो, कोई भी गैस कनेक्शन हो, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन नियमों को लेकर चलोगे, ठीक है? और दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दीजिए, स्टोरी पे लगा दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी जानकारी है जो हर भारतीय को जानना जरूरी है, क्योंकि हर घर में गैस सिलेंडर है, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम जो लिखना, ठीक है? और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।